राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 12 जनवरी का विचार, राष्ट्र जीवन का मूल मंत्र समर्थ समाज। इस महान एवं प्राचीन राष्ट्र के पुत्र हम स्वाभाविक रूप से यह कामना रखते हैं कि हमारा राष्ट्र विश्व में समृद्धि, वैभव तथा प्रतिष्ठा के नवीन शिखरों को प्राप्त करे। यह कामना उचित ही है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तथापि इस कठिन जगत में जीवन सदैव सुगमता से अथवा निर्विघ्न तो चलता नहीं। न्यायोचित तथा उचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बाह्य जगत की ओर से आने वाली बाधाओं तथा विरोधों का सामना करना पड़ता है। यदि हमें अपने राष्ट्रीय वैभव के स्वप्न को साकार करना है तो इस आह्वान के स्वरूप का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना पड़ेगा तथा इसके सफल निराकरण की तैयारी करनी होगी। जगत आज जिस अवस्था में है, मनुष्यों के समूह जिनको हम राष्ट्र कहते हैं में बटा हुआ है। ये राष्ट्र अधिकाधिक सामर्थ्य एवं समृद्धि तथा पृथ्वी के अधिकांश प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए परस्पर स्पर्धा में लगे हुए हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक यह एक मानव इतिहास का निश्चित लक्षण रहा है। इन सहस्त्रों वर्षों के काल में घोषणाएं बदलती रहती है, परंतु वह आधारभूत तथ्य वैसा ही बना है। मुखौटा भले ही बदला हो, परंतु भावना नहीं। पूर्व काल में साम्राज्य भावना अपने निर्लज्ज नग्न रूप में अन्यों पर अपना राजनीतिक जाल फैलाने की चेष्टा करती रही। आज आधिपत्य की भावना ने अन्य चोले धारण कर लिए हैं, जो पूर्वापेक्षा अधिक प्रलोभनकारी तथा खतरनाक है। वे देखने में कभी आर्थिक तथा कभी सिद्धांतवादी होते हैं, परंतु संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने की भावना सदैव के समान ही प्रबल बनी हुई है। जब एक राष्ट्र दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है तो संघर्ष अपरिहार्य है। इसीलिए इस विस्तृत जगत में हम कभी वास्तविक शांति नहीं देखते। वास्तविकता यह है कि इस संसार में एक के बाद दूसरे युद्ध की अवस्था बनी रहती है तथा शांति 2 युद्धों का मध्यकाल मात्र होती है। संघर्ष इस मानव जाति जैसी आज यह गठित है कि प्रकृति में ही विद्यमान है। श्री कृष्ण जैसे एक महान पुरुष, जिन्होंने न्यायोचित एवं शांतिपूर्ण समझौता करने का कोई प्रयास शेष नहीं छोड़ा, वे भी अपने उद्देश्य में विफल रहे। युद्ध अपरिहार्य हो गया और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। मैं ही विनाशक शक्ति हूँ जो इन लोगों का संहार करने आई है। तेरे बिना भी ये सब योद्धा जो विरोधी पंक्तियों में खड़े हुए हैं मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसका आशय यही है कि मृत्यु एवं विनाश जगत की प्रकृति में ही समाविष्ट है। मानव जीवन का यह महान तथ्य है जिसे आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता। जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, तोड़ कर सब असुर दल को। भारत माता की जय। वंदे मातरम।